राक्षसी प्रवृत्ति के चंद लोभी लोग ऐसे अपूर्व संकट के समय भी बाज नहीं आ रहे। पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, पर ऐसे में भी गरीबों का निवाला छीनकर भ्रष्ट कमाई की घटनाएं रोज पढ़ने देखने को मिल रही हैं। बड़ी कुर्सियों पर बैठे बड़े पापी बड़े हाथ साफ कर रहे हैं। छोटे पदों पर लगे कुछ कर्मचारी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार लूट खसोट में लगे हैं। शायद पाप का घड़ा अभी कुछ खाली रह गया। राजस्थान के सागवाड़ा में एक मामला सामने आया है कि पादरा गांव में राशन की दुकान और सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत से सैकड़ों उपभोक्ताओं का गेहूं डकार लिया गया। मध्य प्रदेश के इटारसी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जरूरतमंदों के लिए आए गेहूं चावल सर्वेयरों ने फर्जी सूची बनाकर ठिकाने लगा दिए। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर इलाके से खबर आई कि सकरी गांव में नरेगा के जॉब कार्ड बनवाने के लिए रोजगार सहायक गरीब मजदूरों से पैसे मांग रहा है। एक एक रोटी को तरसते गरीबों का हक छीनकर अपने बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाने वाले ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी बहुत ज्यादा नहीं होंगे, पर इनकी करतूतें पूरे कर्मचारी समुदाय को बदनाम कर देती हैं। भ्रष्ट राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के संरक्षण के कारण ही ऐसी लूट मचाई जाती है। संकट भी भ्रष्ट लोगों के लिए कमाई के अवसर लेकर आता है। जितना बड़ा संकट उतने बड़े भ्रष्टाचार के उत्सव। अकाल पड़ता है तो फर्जी राहत कार्य, फर्जी मस्टर रोल, फर्जी चारा खरीद। बाढ़ आती है तो फर्जी बचाव, फर्जी सहायता। लोगों को राहत मिलती नहीं और भ्रष्टाचारियों के वारे न्यारे हो जाते हैं। कोरोना का संकट तो और भी बड़ा है। लाखों करोड़ों का खर्च औपचारिकताओं में ढील देकर करने की छूट है। सरकारी कोषों में जमा जनता का पैसा भी खुले हाथ खर्च हो रहा है। लोग मदद भी खुलकर कर रहे हैं। कोरोना संकट का सबसे ज्यादा असर समाज के उन पिछड़े लोगों पर पड़ा है जो रोज मेहनत मजदूरी करके किसी तरह 2 जून की रोटी जुटा रहे थे। लॉकडाउन ने उनकी यह रोटी भी छीन ली। ऐसे लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मदद की तमाम योजनाएं ला रही हैं, पर भ्रष्टाचारी बेशर्म होकर इसमें भी कमाई के रास्ते निकाल रहे हैं। भोजन सामग्री ही नहीं, वेंटिलेटर से लेकर फेस मास्क तक की खरीद नियमों में शिथिलता देकर हो रही है। मानवीय मूल्यों में विश्वास रखने वाले निष्ठावान और ईमानदार कर्मचारियों और समाज के संवेदनशील लोगों को ऐसे मामलों में चुप नहीं बैठना चाहिए। आंखों के सामने भ्रष्टाचार होने पर मौन रहने का अर्थ भी पाप में हिस्सेदारी ही है। जनता की गाढ़ी कमाई का एक पैसा भी इन लुटेरों की जेब में नहीं जाना चाहिए। जब तक सामाजिक विरोध और सार्वजनिक बहिष्कार नहीं होगा, बड़े छोटे लुटेरे लूट खसौट करते रहेंगे और आप हम हाथ मलते रहेंगे। मलने की नहीं, इन हाथों को अब कंकर उठाने की जरूरत है ताकि पाप के घड़े फोड़े जा सके।